इंदौर में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम में उद्योगपतियों से सीधे संवाद के दौरान प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ट्रिपिंग जैसी कई समस्याओं को सुनते ही हाथों हाथ एमपीबी के अफसरों को निर्देश दे डाले और उद्योगपतियों का दिल जीत लिया। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। एआईएमपी के कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का सीधा संवाद। उद्योगपतियों की समस्याओं को सुनकर हाथों हाथ दे डाले निर्देश। औद्योगिक क्षेत्र में बिजली को लेकर उद्योगपतियों ने दिए कई सुझाव। ऊर्जा मंत्री तोमर ने उद्योगपतियों का जीता दिल। औद्योगिक क्षेत्र की विद्युत संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एआईएमपी सभागार में सीधा संवाद किया। स्वागत व सम्मान के क्रम के बाद मंत्री जी ने यहां बड़ी ही तन्मयता के साथ उद्योगपतियों की बातों को सुना और उनसे उनके सुझाव भी मांगे। और दूसरी तरफ हम उद्योगों को ही, यहाँ के लोकल उद्योगों को बढ़ावा नहीं दे पा रहे, उनको संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं सर। मेरा निवेदन है साहब कि हमारे आसपास राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सभी लोगों ने अपनी संरक्षित कर दिया है। मध्य प्रदेश बोलता है बाहर वालों को भी आप भी यहीं आओ, यही काम करो। उन्होंने भी कहा है कि इसको आगे बढ़ाएंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है इसके बारे में पूरा विचार किया जाए और इसको तुरंत प्रभाव से साहब इसको सॉल्व किया जाए। दूसरी प्रॉब्लम साहब, ये पेमेंट का जो रिलेशन है साहब, पेमेंट में ट्रांसपेरेंसी स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है कि जैसे हम सप्लाई करते हैं तो हमारा बिल लगता है, तो बिल के ड्यू डेट क्या है ये हर महीने रहा है, तो ऐसी व्यवस्था कुछ यहाँ पे भी लागू की जाए ताकि हमारे लिए भी आसान हो जाएगा सब पूरा उसमें। जी मैं आपके साथ भोपाल जब भी सोना में इसमें दबाऊंगा, आप तो मान 6 लोग मेरे साथ बैठेंगे, पहले मैं परफेक्ट करते फिर मान लीजिए हाँ मुझे जी से बात करनी है या विभाग के साथ बैठ के बात जो करनी है वो मैं करूँगा। इस मौके पर एआईएमपी के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने संवाद के बिंदु मंत्री जी के समक्ष रखे और सुझावों को क्रमबद्ध करके रखा। ट्रिपिंग कम हुआ है सर, लेकिन न्यूनतम पोजीशन पे नहीं पहुंचा है। हमारे यहाँ पे रोलिंग मिल्स भी हैं, हमारे यहाँ पे प्लास्टिक के बहुत सारे उद्योग हैं, वहां पे ट्रिपिंग बहुत नुकसानदायक होता है सर। एक बार टेम्परेचर हाई होने के बाद अगर ट्रिप होता है तो वो प्लास्टिक का पूरा जो वो अंदर मटेरियल रहता है वो नीचे टेम्परेचर पर आके जम जाता है और फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। तो छोटे और बड़े सब तरह के उद्योग हमारे यहाँ पे हैं और उनको ट्रिपिंग बहुत कॉस्टली पड़ता है। जैसे रोलिंग मिल के अंदर हमारे सतीश जी बताएंगे कि एक बार की ट्रिपिंग सर कई बार 5-5 लाख रुपए का नुकसान करती है। प्लास्टिक उद्योग वाले बताएंगे कि एक बार की ट्रिपिंग उन्हें 1-1 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाती है। तो ट्रिपिंग को और जो आपका नॉर्म्स है 3 सेकंड का या 5 सेकंड का उतना ही हो 24 घंटे में, तो उद्योग और सुचारू रूप से चल सकेंगे सर। कई कंडक्टर्स चेंज हुए हैं, सावे रोड सेक्टर के अंदर नए कंडक्टर्स लगे हैं जिससे बिजली का सप्लाई तो प्रॉपर हो रहा है, कम लॉसेस हो रहा है, पर इसके साथ हमारी कई एसी साहब से और डी साहब से बात होती है, अभी भी स्टिल मेनी कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी चेंज सर। तो इसके अंदर जो पावर लॉसेस हैं वो कम हो जाएंगे सर। दूसरा सर, मिनिमम बिलिंग, ये हमारे आपसे पूरी आशा के साथ एक रिक्वायरमेंट है कि जितनी बिजली वापरे उतना ही पैसा लें सर। वो मिनिमम का जो फंडा है कई प्रदेशों में नहीं है। अब कई कोरोना काल में भी जैसे कई इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो 24 घंटे ही बंद रही और उनको लाख 2-2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए तक उनको देना पड़ा। तो दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है सर कि अपन केवल पैसा दें और उसके बदले में कुछ ना मिले। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस खत्म कर देते हैं सर। दूसरा सर, जो बड़ी इंडस्ट्रीज है 11 kVA से उठकर जो 33 kVA पे है, उनका जो फिक्स चार्जेस में जो अंतर है ये बहुत बड़ा है। तो 33 kVA के जो फिक्स चार्जेस हैं उनको भी थोड़ा कम करने की कोशिश की जाए सर। कोरोना पीड़ित जो लोग रहे हैं सर, जिनके कोरोना काल में जो उद्योग बंद ही हो गए, उनके लिए कोई अगर पैकेज आप रिलीज कर सकें कि इतना मिनिमम भर के उनका उद्योग चालू हो सकता हो, तो वो काफ़ी उनके लिए सहायता होगा सर। ये तो हो गया सर हमारा उद्योग विद्युत विभाग से हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, आपसे जो उम्मीदें हैं। और कई जगह एमपीबी हमारा कस्टमर भी है सर। हमसे कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो एमपीबी को अपना पूरा साल भर का सप्लाई देती हैं। उनका कहना ये है सर कि जो पेमेंट है वो टाइम पे रिलीज नहीं होता। एक
जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का कहना है, एक फेलिसिटेशन काउंसिल भी है जिसके अंदर कहना है कि 45 दिन के अंदर तो मिनिमम पेमेंट हो ही जाना चाहिए, और इन केस किसी कारण से अगर एमपीबी डिले करती है 45 डेज से, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखा है कि इस रेशो में उनको आप पेमेंट ज़्यादा बढ़ा के देंगे, चाहे उसे आप ब्याज समझे चाहे पेनल्टी समझे, कि गवर्नमेंट भी पेनल्टी देगी, गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट देगी, और पेमेंट जो स्मॉल, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है सर, बहुत ज़्यादा इनके पास क्वेश्चन इफेक्ट नहीं रहता है, सब बैंक से पैसा लेके और अपना काम करती हैं, तो इंडस्ट्रीज को भी हेल्प मिलना चाहिए पेमेंट डिले में। कई बार ऐसा देखा गया सर 10-10 महीने बाद पेमेंट होता है और उसमें मूल पेमेंट ही मिलता है, तो 10 महीने इतनी तो कमाई भी नहीं होती है जितना कि उनको बैंक का इंटरेस्ट भरना पड़ जाता है। तो दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट एज अ सप्लायर है कि सभी डिस्कॉम में जो परचेज पॉलिसी है वो एक सरी की हो। जैसे 3 डिस्कॉम है मान लीजिए, तो तीनों की जो परचेज पॉलिसी है वो एक सरी की बिल्कुल नहीं है, 2 का कोई एक वे ऑफ वर्किंग रहता है, एक का कुछ और वे ऑफ वर्किंग रहता है, चाहे वो नट बोल्ट की परचेजिंग के अंदर हो, चाहे पानी की परचेजिंग के अंदर हो, चाहे वो स्टे वायर की परचेजिंग के अंदर हो। पावर जो डेलीगेशन है वो अलग क्वेश्चन हो गया। तीसरा सर, एमएसएमई के लिए कोई रिजर्वेशन होना चाहिए परचेज पॉलिसी के अंदर। हर स्टेट के अंदर ऐसा है कि गवर्नमेंट अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक परचेज पॉलिसी में फेवर करती है एमएसएमई को, तो वो भी ध्यान रखा जाए सर। वहीं मंत्री जी ने भी अपनी बात रखते हुए ट्रिपिंग और औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध विद्युत सप्लाई किए जाने का भरोसा दिलाया, ताकि बार बार होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सके। एक तो आपकी जो ट्रिपिंग के बारे में है, इस मैटर में सी साहब इनके साथ बैठेंगे, आपका उस एरिया का ऐसी डील और आप, और उसको बैठ करके अपने को आप बैठे रहें, मुझे उसमें इनकी शिकायतें हैं, वहाँ मेंटेनेंस में जो भी है उसका हल करके देंगे। ये तो बात मैंने आपकी ये की। दूसरी बात आपने जो की है न्यूनतम वाली, इसमें मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये आपके साथ ही नहीं है, बिजली विभाग के साथ। हम जहां से बिजली खरीदते हैं उनसे भी हमारा एग्रीमेंट है कि अगर हम बिजली नहीं लेंगे तो इतना पैसा हमको देना होगा। और ये कोई भी प्रदेश हिंदुस्तान इससे अछूता नहीं है। अगर कोई अंतर है कुछ की स्कीम में तो मुझे बताएंगे, तो मैं जरूर बैठ के उससे समीक्षा। तीसरी बात जो आपने कहा है कि अगर कोई बिलिंग में शिकायत होगी उसको मैं ठीक करूंगा, ये मेरी ट्रिपिंग न्यूनतम होगी, ये सुनिश्चित होगी। अगली बात, जहां आपके उद्योग लगे होंगे, विवेक एसआईटी जो मेरे प्रोग्राम में लिख लेना, मैं जरूर 2 यूनिटों पे जाऊंगा और आपकी समीक्षा करूंगा कि ये न्यूनतम होनी चाहिए। ये बात से पैसा ले रहे हैं तो आपको रही बात, आपने जो सप्लाई करते हैं उस बिलों में कोई समस्या है, आपकी लेट हो, तो मुझे एक पूरा मांग पत्र, उनकी बात, मेरे साथ 4 आदमी आपके भोपाल आके बैठ जाएंगे, मैं पीएस लेवल पे बैठ के आपकी समस्या बात करा दूंगा और उसका समाधान, जहां कोई दिक्कत नहीं होगी उसकी पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी। इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी। डेडिकेटेड इंडस्ट्री फीडर की बात की सर, इंडस्ट्री फीडर डेडिकेटेड खाली इंडस्ट्री के लिए फीडर, तो गांव से जोड़ देते हैं तो गांव की बिजली भी हो जाती है, तो इनको फिर ये भी बात जो उन्होंने कहा है। इस अवसर पर उद्योगपति प्रमोद डफरिया, सुनील व्यास, प्रकाश जैन ने मंत्री जी का जोशीला स्वागत किया और तरुण व्यास, हरीश नागर, प्रमोद जैन, सतीश मित्तल, उमेश सिंह सिंगर, अमित धाकड़, राज मौर्य, अक्षय वोरा, नवीन धुत, ओम धुत सहित कई गणमान्य जन भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।